नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। कुनकुरी से बड़ी खबर है। दुर्ग में 2 ननों पर की गई एफआईआर के विरोध में आज कुनकुरी में ईसाई आदिवासी समाज ने रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भारी बारिश के बावजूद समाज के लोग बड़ी संख्या में छाता लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये रैली सलिया टोली स्टेडियम से शुरू हुई और कुनकुरी के खेल मैदान तक पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि दुर्ग की घटना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है और ये अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की कोशिश की जा रही है। ईसाई समुदाय के वक्तव्य में साफ कहा गया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये सिर्फ 2 ननों की बात नहीं है, बल्कि हमारे अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। इस अवसर पर ईसाई आदिवासी सभा के संरक्षक डॉक्टर पीसी कुजूर, प्रदेश अध्यक्ष अनिल किस्पोट्टा, जिला अध्यक्ष वाटर कुजूर, पूर्व विधायक यूडी मिंज, नगर पंचायत अध्यक्ष विनय शील और जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सागर यादव और अभिनंद खलको द्वारा कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम कुनकुरी एसडीएम नंजी पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कुनकुरी एसडीओपी विनोद कुमार मंडावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव द्वारा पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था विधिवत रूप से चाक चौबंद रहा। ये जो दुर्ग में 2 हमारे धर्म बहनों के साथ बजरंग दल के द्वारा उनको अपमानित किया गया और षड्यंत्र पूर्वक उनके झूठे आरोप लगा के और पुलिस के ऊपर दबाव डाल के उनके ऊपर एफआईआर कराकर उनको जेल में डाल दिया गया था। उसके विरोध में आज ये रैली ईसाई आदिवासी महासभा जिला जशपुर के तत्वाधान में ये विरोध रैली का आयोजन हुआ था। सरकार अत्याचार कर रही है, ऐसा आप लोग कर रहे हैं? देखिए, सरकार कर रही है ऐसा इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, और जिस तरीके से बजरंग दल ने कानून अपने हाथ के ऊपर लेकर दबाव पूर्वक एक तरीके से शासन के ऊपर दबाव डालकर ये एफआईआर दर्ज करवाया, इससे तो यही लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो शासन व्यवस्था है, विष्णु का जो सुशासन कहते हैं, ये सुशासन नहीं है। यहाँ पर बजरंग दल का शासन चल रहा है क्योंकि उन्हीं की बातों को वो मान रहे हैं और उसी के आधार पर वो लोग ने ये एफआईआर दर्ज किया था। मांग ये है कि चूंकि ये मनगढ़ंत आरोप है धर्मांतरण का और मानव तस्करी का, तो हमारी मांगे सरकार से यही है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच कर इसको हमारे जो धर्म बहने हैं उनके ऊपर से जो एफआईआर किया गया है उसको हटाया जाए, और जो साथी वहां से जो आए हुए थे उनके शिष्ट लोगों के साथ में उनके ऊपर भी जो आरोप लगाए गए हैं ये सब एफआईआर को उनके ऊपर से हटा दिया जाए। आक्रोश तो रहेगा ही, एक धार्मिक बहनों के ऊपर और आदिवासी बेटियों के ऊपर और जो भाई हैं उनके ऊपर फर्जी केस दर्ज किया गया। जब वे बेटियां अपने रोजगार के सिलसिले में घर परिवार की अनुमति के साथ बकायदे वो चिट्ठियाँ भी उन्होंने रख रखी थी और वे स्वयं से जब जा रही थी तो इस टाइप का हंगामा करने की आवश्यकता क्या थी। जहाँ उन्होंने जब ड्रेस देखा नन्स का तो उनके दिमाग में सारी चीज़ें कुल बुलाई। पर सबसे दुखद बात यह है कि पुलिस अधिकारियों के सामने थाने के अंदर ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं जो किसी भी हद में जायज़ नहीं है और निश्चित तौर पर इसका विरोध होना चाहिए और भरपूर विरोध होना चाहिए। आप खुद सोचो ना, जब केरल से भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वे स्वयं से चल के यहाँ आ रहे हैं और वहाँ से ही उन लोग कह रहे हैं कि पूरा केस फर्जी है, तो निश्चित तौर पर चीज़ फर्जी है। तो सरकार को विष्णुदेव साय जी को उनके शासन को प्रशासन के केस को वापस भी लेना चाहिए। और जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि जघन्य अपराध है कि पुलिस के सामने ऐसी घटना घटित हो रही है, इससे लोगों के मनोबल और बढ़ेंगे। तो इसलिए सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और केस भी उनके खिलाफ चलना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको सीसी कैमरा में जो रेलवे स्टेशन पर लगे हैं या थानों में लगे मिल जाएंगे। निश्चित तौर पर हम लोग बहुत नाराज हैं, दुखी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अभी दुर्ग जिले में जो हमारे धर्म बहन है 2 ननों के साथ और एक भाई मंडावी जी के साथ जो बजरंग दल के झूठे आरोप पे शासन प्रशासन ने उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया धर्मांतरण और मानव तस्करी का, ये सरासर बहुत गलत है। अब किसी के कहने पे आप किसी को कुछ भी आरोप लगा दीजिए, गलत है। ये जांच का विषय था। और उसके बाद में जो लड़कियां थी जिनके वजह से उनके ऊपर जो धर्मांतरण और मानव तस्करी के जो आरोप लगाया था, उन्होंने उन लड़कियों को स्पष्ट कर दिया था कि
वो हम लोग अपनी मर्जी से और परिवार की मर्जी से हम लोग जा रहे थे, तो इस तरह का एफआईआर नहीं करना चाहिए था। अब देख ही रहे हैं अभी ये जो बात जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका विरोध होने लगा तो उनको अभी जमानत पे छोड़ दिया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जब झूठे आरोप है तो उसको निष्पक्ष होना चाहिए था, और जो झूठे एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसको वास्तव में वापस लेना चाहिए, खारिज करना चाहिए। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।